हेलो दोस्तों। एमसीक्यूज़ के थ्रू साइंस की एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे थे, जिसमें लास्ट के 2 सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसमें हम चुंबकों के बारे में देखते हैं, तो इस चैप्टर को एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है वो परेशान नहीं करेगा। आप सारे सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कथन है और उसका कारण है। तो कथन है, चुंबकीय सुई का एक सिरा सदैव उत्तर दिशा में होता है। ये बिल्कुल ठीक है। कारण है इसका, क्योंकि पृथ्वी के पास अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये भी ठीक है। और ये जो कारण है ये बिल्कुल सही है। और इसी कारण की वजह से जो चुंबकीय सुई है उसका एक सिरा सदैव उत्तर दिशा में स्थिर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का एक अपना चुंबकत्व होता है, यानी कि पृथ्वी खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन इस चुंबक का जो साउथ पोल होता है वो नॉर्थ में होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो साउथ में होता है। लेकिन अगर हम अपने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की बात करें, तो ये इधर होता है और ये इधर होता है। तो चूंकि पृथ्वी रूपी चुंबक का जो साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वो हमारे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव के पास है। इस वजह से जो भी कंपास की सुई होती है वो हमेशा उसका उत्तरी ध्रुव हमारे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के प्रति आकर्षित होता है, और हमेशा जो कंपास है वो उत्तर दक्षिण दिशा में अवस्थित होती है। तो पहली बात तो ये है। अब दूसरी चीज आपको ये जाननी है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है। देखिए, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें तीन स्तर देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे सियाल है, दूसरा है सीमा, और तीसरा है नीफे। यानी कि जो भूपर्पटी है या क्रस्ट है, ये हमारा सियाल से बना होता है। जो मेंटल है वो हमारा सीमा से यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। और जो नीफे है, माफ कीजिएगा, ये नीफे जो है इसको हम कोर कहते हैं। तो ये कोर हमारा निकेल और फेरस से बना होता है। अब हमारे पृथ्वी के दो कोर हैं, एक तो बाहरी कोर और दूसरा आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर जो हमारे पृथ्वी का है, वो उसमें निकेल और फेरस पाए जाते हैं। यानी कोर में निकेल और फेरस पाए जाते हैं। तो बाहरी कोर जो है वो हमारा द्रव्य अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये निकेल और फेरस जो है वो इस तरीके से घूमने लग जाते हैं कि इनका एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित हो जाता है। और इसी बाह्य कोर के घूर्णन करने के कारण, बाह्य कोर के द्रव्य अवस्था में होने के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और इस चुंबक का मैंने आपको बताया, जो दक्षिणी ध्रुव है वो हमारे भौगोलिक उत्तर में होता है, और इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारे भौगोलिक दक्षिण में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी वजह से कंपास का जो नॉर्थ है वो आपके चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के तरफ आकर्षित हो जाता है, और कंपास का जो साउथ होता है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है। तो कंपास हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए होती है क्योंकि हमारे पृथ्वी रूपी चुंबक का जो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है वो हमारे भौगोलिक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बिल्कुल विपरीत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आपको आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह कथन है, क्योंकि समान ध्रुवों में आकर्षण अधिक होता है। देखिए, पहला जो कथन है, चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका कारण है समान ध्रुवों में आकर्षण होता है। समान ध्रुवों में दोस्तों प्रतिकर्षण होता है, या इसी को हम विकर्षण भी कहते हैं। यानी कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, यानी समान ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होगा। वो एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। अगर ये नॉर्थ और नॉर्थ है तो एक दूसरे से ये दूर जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ दो असमान ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको। तो समान ध्रुवों में आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है। तो रीजन आपका गलत है और जो असर्शन है वो सही है।
मीन्स कि ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपास का उपयोग केवल समुद्र में ही किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्थल पे भी कंपास का इस्तेमाल बहुत आसानी से करते हैं। कारण है कि यह केवल जलीय माध्यम में काम करता है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपका जो है ये दोनों गलत है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कंपास एक ऐसा दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें एक सुई लगी होती है। ये सुई हमेशा, और सुई का जो आगे का किनारा होता है उसको लाल कलर से या कहीं कहीं पे सफ़ेद से भी कलर किया जाता है। तो ये जो किनारा होता है ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। तो ये जो सुई है, इस सुई का जो लाल वाला किनारा जिस भी दिशा में होगा उसे हम उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, इससे हमें दिशा की जानकारी लग पाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन है कोई भी पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है यदि उसे चुंबक से बार बार रगड़ा जाए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोहे को बार बार चुंबक से रगड़ेंगे तो फिर लोहा जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसका कारण है कि चुंबकीयता केवल स्थायी होती है। ये बिल्कुल गलत है। चुंबकीयता केवल अस्थायी नहीं होती है, चुंबकीयता को समाप्त भी किया जा सकता है। यहाँ पे चुंबकीयता को चुंबकत्व से हम समझ सकते हैं। तो जो कथन है कि कोई भी पदार्थ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है यदि उसे चुंबक से बार बार रगड़ा जाए, तो ये सही है। और इसका कारण जो है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, इसका कारण ये नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चुंबकत्व के बारे में आपको तीन चार चीजें पता होनी चाहिए कि चुंबकत्व जो है सबसे पहले तो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, चुंबकत्व को समाप्त किया जा सकता है। इसको समाप्त करने के कई सारे तरीके हैं जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे गर्म करके। अगर हम किसी भी पदार्थ को गर्म करें तो उसके चुंबकत्व में कमी आती है, उसका चुंबकत्व की शक्ति कमजोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए लोहा। लोहा को अगर आप 770 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो लोहा का जो चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाता है। दूसरा है चुंबकत्व को समाप्त करने का तरीका पीटना या फिर उस पे चोट करना। इसके थ्रू भी हम किसी भी पदार्थ के चुंबकत्व को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है पीटना या चोट करना, ये आप देखेंगे कि वो गर्म चीज़ों पे ज़्यादा काम करता है। गर्म चीज़ों पे ये ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है? तीसरा तरीका जो है वो आप देखेंगे वो है कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चुंबकीय पदार्थ को लेके जाना। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे बार-बार जो चुंबकीय शक्ति है उसमें परिवर्तन आ रहा हो, बार-बार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा हो, तो वहाँ पे अगर हम किसी मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके बार-बार चुंबकत्व में परिवर्तन आ रहा है। जो चुंबकीय दिशा है इसमें बार-बार परिवर्तन आ रहा है। तो अगर ऐसे क्षेत्र में हम किसी भी चुंबक को लेके जाते हैं, तो बार-बार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से उसके चुंबकत्व के गुण में भी हमें कमी देखने को मिलती है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिसके माध्यम से चुंबकत्व को समाप्त किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो चुंबकत्व जो है वो अस्थायी नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कथन है कि कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में घूमती है। ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज़ हमारी पृथ्वी खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और पृथ्वी रूपी चुंबक को हम जियोडायनेमो कहते हैं। ठीक है, और इसका कारण मैंने बताया, पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण बाह्य कोर का हमारे बाह्य कोर का एक तो तरल अवस्था में होना और दूसरा पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से बाह्य कोर में जो निकेल और फेरस पाया जाता है, इस निकेल और फेरस के एक विशेष रूप से घूर्णन करने के कारण पृथ्वी के जो चारों तरफ है वो एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम अपने पृथ्वी का चुंबकीय मंडल या मैग्नीटोस्फेयर कहते हैं, जो कि आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे निकल के आता है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में एंटर करता है। ठीक है, तो कंपास की सुई हमेशा एक ही दिशा में घूमती है, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि चुंबकीय सुई केवल एक बार घूर्णन करती है फिर स्थिर रहती है। तो ये आपका कारण जो है ये स्टेटमेंट ही गलत है। चुंबकीय सुई एक बार घूर्णन नहीं करती। जब भी हम उसको मूव करेंगे तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके रुकेगी। तो वो एक बार घूर्णन नहीं करती, वो बार-बार घूर्णन कर सकती है ना? तो आपका जो रीज़न है वो गलत है, कथन जो है वो सही है। तो ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे आपको स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को मिलाना है। तो इधर चुंबक है और दूसरी तरफ चुंबक का उपयोग है। तो यू आकार का चुंबक खिलौनों में उपयोग, वलय चुंबक प्रयोगशाला में आकर्षण परीक्षण, कंपास चुंबक दिशा का ज्ञान, बेलनाकार चुंबक बेलनाकार मोटर में उपयोग। तो सबसे पहले तो आप देखिए कंपास चुंबक जो है उससे हमें दिशा का ज्ञान होता है। तो सी का तो 3 होगा, ये तो आप श्योर होना चाहिए आपको। तो सी का 3 आप देखेंगे। सी और डी जो ऑप्शन है इसको हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इसमें सी का 1 है और 2 है। ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में आप देखेंगे दोनों में डी 4 है। डी का 4 है यानी बेलनाकार चुंबक का इस्तेमाल बेलनाकार मोटर में किया जाता है। तो ये आप इन दोनों ऑप्शन को साइड कर दीजिए, ये दोनों बिल्कुल सही हैं। अब हम केवल ए और बी का आंसर ढूंढ के जो है अपने जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो यू आकार के चुंबक के बारे में आप देखेंगे कि अधिकतर इसका उपयोग प्रयोगशाला में आकर्षण परीक्षण के लिए किया जाता है और जो वलय चुंबक है वो खिलौनों में उपयोग में आता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए चुंबक के 3 प्रकार होते हैं उनके आकार के आधार पे। एक होता है छड़ चुंबक, दूसरा होता है आपको यू आकार का चुंबक, इसी को हम नाल चुंबक भी कहते हैं, और तीसरा होता है वलय चुंबक। तो छड़ चुंबक का जो आकार होता है बिल्कुल ऐसे रॉड की तरह होता है, वलय चुंबक गोल होता है इस तरीके से, और जो यू आकार होता है ये घोड़े के नाल की तरह होता है इस तरीके से। तो ये 3 प्रकार के चुंबक होते हैं और तीनों का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यू आकार का चुंबक ए का 2 प्रयोगशाला में आकर्षण परीक्षण, बी का 1 वलय चुंबक का इस्तेमाल खिलौनों में उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिलान करना है आपको चुंबकीय पदार्थ से और उसकी विशेषता से। तो लोहा जो है वो अत्यधिक चुंबकीय होता है, कोबाल्ट अस्थायी चुंबकत्व में प्रयुक्त, निकेल सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, तांबा अचुंबकीय होता है। तो तांबे के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा जो है वो एक अचुंबकीय पदार्थ है। देखिए कोई भी पदार्थ अपने चुंबकत्व गुण के कारण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। ये आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय पदार्थ में आप देखेंगे फेरस है, निकेल है, कोबाल्ट है, इन सबको देखेंगे। अचुंबकीय पदार्थ में आप देखेंगे तांबा है, लेड है, पीबी प्लम्बम जिसको हम कहते हैं। तो ये सारे पदार्थ हैं। तो जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ, और जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो तांबा एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसके बारे में तो आप श्योर है। तो डी का 4 अब चारों ऑप्शन में अब यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन काम नहीं करेगा डी का। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोहा जो है वो अत्यधिक चुंबकीय होता है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन से हम कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी लोहे और चुंबक के साथ करते आ रहे हैं। तो ए का तो 1 होगा। तो ए का 1 आप देखिए, ए का 1 डी का 4, ए का 1 डी का 4। तो बी और सी ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब 50-50 पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए निकेल जो है वो हमारे शरीर में सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ध्यान, अब देखिए किसी भी पदार्थ के चुंबकत्व के लिए कई सारी चीज़ें जिम्मेदार होती है। अब इस सेशन में चूंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी का कवरेज है तो इस सेशन में मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिर्फ आप ये जान लीजिए कि किसी भी पदार्थ के चुंबकत्व गुण के लिए उस पदार्थ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा पेयर में रहते हैं। तो अगर किसी तत्व के ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे फेरस में आप देखेंगे इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो लोहा जो है वो अत्यधिक चुंबकीय है। कोबाल्ट जो है वो एक स्थायी चुंबक में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए अस्थायी चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जो लंबे समय तक अपने चुंबकत्व के गुण को बनाए रखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जवाब आपका हो गया ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है चुंबक के व्यवहार का और उसके कारण का। तो दो समान ध्रुव को पास लाने से क्या होता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो दो समान ध्रुव को जब हम पास लाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, तो ए का 1। दो विपरीत ध्रुव को पास लाने पे आकर्षण होता है, ये सही है, बी का 2। चुंबक को पीटने से उसकी चुंबकीयता कम हो जाती है, सी का 3, मैंने अभी अभी आपको बताया। और जो कंपास में सुई होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है, ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
अब देखिए इन सारे स्टेटमेंट्स का अपना अपना कारण है ना। दो समान ध्रुवों को पास लाने पर प्रतिकर्षण होता है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ को जब हम पास लाते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। हम नॉर्थ और साउथ को जब पास लाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। चुंबक को पीटने से उसकी चुंबकीयता कम हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया। और कंपास में जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो मैग्नेट है उसमें साउथ जो है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की तरफ है, और हमारे चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिण की तरफ है। इस वजह से कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका प्रयोग है और उसका निष्कर्ष है, यानी लोहा प्लस चुंबक, तो चुंबकीय आकर्षण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकीयता घटती है, ये बिल्कुल ठीक है। कंपास और चुंबक से सुई विचलित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी कंपास के पास अगर आप किसी मैग्नेट को लेके आते हैं, चाहे वो वलय चुंबक हो या किसी यू आकार का चुंबक हो या छड़ आकार का चुंबक हो, किसी भी चुंबक को अगर आप कंपास के पास लाते हैं तो उस कंपास की जो सुई है वो विचलित होती है। तो सी का 3 ये भी बिल्कुल ठीक है। और जो लकड़ी और चुंबक, इस पर लकड़ी का चुंबक के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि लकड़ी एक अचुंबकीय पदार्थ है और चुंबक एक चुंबकीय पदार्थ है। तो लकड़ी अचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थों के बीच में किसी भी प्रकार का हमें ना तो आकर्षण देखने को मिलता है, ना ही प्रतिकर्षण देखने को मिलता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सब एक दूसरे के सामने बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 आपका ऑप्शन हो गया ए। अगले सवाल पे पढ़ते हैं दोस्तों। चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। कोबाल्ट एक अचुंबकीय धातु है, ये गलत कथन है। मैंने अभी आपको बताया कि कोबाल्ट का जो इस्तेमाल है वो स्थायी चुंबक के रूप में किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट लंबे समय तक अपने चुंबकत्व के गुण को बनाए रखता है। तो कोबाल्ट एक अचुंबकीय धातु नहीं है बल्कि चुंबकीय धातु है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो दूसरा गलत होने से आप बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। डी को भी एलिमिनेट कर सकते, माफ कीजिएगा, डी को अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तीसरा है, चुंबक को गर्म करने से उसकी शक्ति बढ़ जाती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकत्व को समाप्त करने या कम करने के एक तरीके में यह भी शामिल है कि हम चुंबक को गर्म करें या किसी भी पदार्थ जो कि चुंबकीय गुण रखता है उसको गर्म करें। तो गर्म करने से उसके चुंबकत्व गुण में, उसके चुंबकत्व में कमी आती है। तो तीसरा जो है वो बिल्कुल गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है। तो 2 और 3 अगर गलत है तो हमारा केवल पहला स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न कथनों में कौन सही है? चुंबकीय बल केवल स्पर्श से कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आप देखेंगे दो चुंबकों को बिना चिपकाए हुए भी हम उसके बीच में देखते हैं कि चुंबकीय बल काम करता है। अगर इस चुंबक का इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो माफ कीजिएगा, ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर किसी चुंबक का नॉर्थ पोल और इस चुंबक का भी नॉर्थ पोल दोनों को सामने रखा जाए तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो चुंबकीय बल के लिए स्पर्श होना जरूरी नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि पूछ रहा है कौन सही है। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। चुंबक को बार बार गिराने से वह कमजोर हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चोट करने या पीटने से किसी भी पदार्थ का चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। तीसरा है, सभी धातुएं चुंबकीय होती हैं, ये माफ कीजिएगा, सभी धातुएं चुंबकीय नहीं होती, आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो केवल ऐसे धातु जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, कॉपर है, आप देखिए एल्यूमिनियम है, फिर आप देखिए सोना है, गोल्ड है, ऑरम है। तो ये सभी धातु हैं, लेकिन इनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके बारे में मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। क्योंकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, तो हमको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उनको आसान तरीके से लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे सारी चीज़ें आएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सभी धातुएं चुंबकीय होती हैं, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, पहला गलत है, तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही है। तो निम्न कथनों में कौन सही है? केवल दो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, चुंबक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें।
चुंबक को विपरीत ध्रुवों से आमने सामने रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जब आप चुंबक के विपरीत ध्रुवों को आमने सामने रखते हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, और आकर्षण बल काम करने की वजह से एक और बड़े मजबूत चुंबक का निर्माण होता है। दूसरा कथन है, चुंबकीय प्रभाव रबर के अंदर से भी पार हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि दो चुंबक के बीच में अगर हम अचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो इस अचुंबकीय पदार्थ के पार भी चुंबकीय बल चला जाता है। तो रबर के अंदर से भी आर पार हो सकता है चुंबकीय प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, चुंबक से उत्पन्न ध्वनि द्वारा दिशा मापी जाती है। देखिए, चुंबक से कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ना ही चुंबक के ध्वनि द्वारा दिशा मापी जाती है। तो तीसरा जो ऑप्शन है आपका गलत है। तो सही विकल्प आपको चुनना है ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन कथनों में कौन असत्य है, यानी कौन सा गलत है, तो आपको ध्यान देना है। चुंबक को जितना चाहे उतना विभाजित कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। आप चुंबक के कितने भी छोटे टुकड़े को ले लें, उसमें हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। कोई भी चुंबक ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें या तो केवल नॉर्थ हो या केवल साउथ हो। हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ रहेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर ध्रुव वास्तव में भूवैज्ञानिक दक्षिण है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ये हमारी पृथ्वी है और अगर हम पृथ्वी के अंदर एक भारी चुंबक को मान ले, तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका जो साउथ पोल है वो हमारे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में है, और जो नॉर्थ पोल है वो हमारे भौगोलिक दक्षिण में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पृथ्वी के साउथ पोल और पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का बिल्कुल विपरीत होना हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से, इसकी वजह से कंपास काम करता है ना। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तर ध्रुव है, ये देखिए चुंबकीय उत्तर ध्रुव यहाँ पे रहा, वो हमारे भौगोलिक दक्षिण में है। देखिए, ये बिल्कुल सही कथन है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी छड़ चुंबक के चारों तरफ लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को डालें, तो आप देखेंगे कि छड़ चुंबक के सिरों की तरफ जो लोहे के टुकड़ों का घनत्व है वो ज़्यादा होता है, वहीं यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। फिर आप देखेंगे इसकी तरफ लोहे के दोनों सिरों की तरफ जो लोहे के टुकड़े हैं, सॉरी, चुंबक के दोनों सिरों की तरफ जो लोहे के टुकड़े हैं वो ज़्यादा मात्रा में चिपके होते हैं। तो तीनों कथन सही है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए, यह डिजाइन की मजबूरी है। ये तो बिल्कुल वाहियात कथन है। चुंबकीय बल असंतुलित रहता है, देखेंगे इसके बारे में। हालांकि ये कथन बिल्कुल गलत है, मैं भी आपको समझाऊंगा। कोई भी एकल ध्रुव कभी नहीं बन सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कितना भी छोटा चुंबक हो उसमें हमेशा एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव जरूर होगा। ऑप्शन डी है, उत्तर दिशा हमेशा शक्तिशाली होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई भी एकल ध्रुव कभी नहीं बन सकता, इसलिए हमेशा चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंपास की सुई किस सिद्धांत पर आधारित है? पृथ्वी की ग्रेविटी पे, विद्युत चालन पे, पृथ्वी की चुंबकीयता पे, नाभिकीय अपघटन पे। अब इस क्लास माफ कीजिएगा, अब इस क्लास की शुरुआत से ही मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि पृथ्वी का जो भूचुंबकत्व है उसकी वजह से कंपास जो है वो काम करता है। भूचुंबकत्व, इसको हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी के बाह्य कोर के तरल, जो बाह्य कोर है उसके तरल अवस्था में होने के कारण और साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इन दोनों का संयुक्त परिणाम होता है हमारा भूचुंबकत्व। ठीक है, तो पृथ्वी की चुंबकीयता के सिद्धांत पे कंपास की सुई काम करती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कोबाल्ट, निकल और लोहे, इनमें क्या समानता है? तो मैंने आपको बताया है कि कोबाल्ट, निकल और लोहा जो है ये सभी चुंबकीय पदार्थ हैं। इनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, और इनके चुंबकीय गुण के पीछे का कारण क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। अब बार बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा। बट चूंकि ये 6th क्लास का डिस्कशन है तो हम अपने डिस्कशन को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब में पाए जाते हैं, इस वजह से ये चुंबकीय पदार्थ है। तो पदार्थ जो है वो अपने चुंबकीय गुण के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है चुंबकीय और दूसरा होता है अचुंबकीय, मैग्नेटिक और एमैग्नेटिक। तो चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण पाए जाएंगे और चुंबकीय में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। चुंबकीय बल कौन से पदार्थों के पार जा सकता है? केवल धातुएं, केवल अचुंबकीय, केवल चुंबकीय
सभी अचुंबकीय पदार्थ। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में आप किसी अचुंबकीय पदार्थ को रख दीजिए, तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इन दोनों के बीच में जो चुंबकीय बल काम कर रहा है उसके ऊपर। तो चुंबकीय बल सभी अचुंबकीय पदार्थों के पार जा सकता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगला सवाल है, एक कंपास की सुई लगातार हिल रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? यंत्र टूटा है, पास में दूसरा चुंबक है, तापमान बढ़ गया है, या पृथ्वी घूम रही है? तो जब कंपास के पास आप किसी दूसरे चुंबक को लेके आते हैं, तो इसकी वजह से कंपास की सुई लगातार हिलती रहती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, ये तो फिक्स है। लेकिन पास में जो दूसरा चुंबक अगर हम लेके जाते हैं किसी भी कंपास के, ये कंपास रह गया और इसका ये सुई है, तो इस चुंबक का जो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ और जो साउथ होता है, इसका हमारे पृथ्वी के साउथ और नॉर्थ से ही अलग हो सकता है। तो इस वजह से ये सुई बार बार कभी ऐसे कभी ऐसे इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती रहेगी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में और इस चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पास में अगर किसी दूसरे चुंबक को हम लेके जाते हैं तो कंपास की सुई जो है वो लगातार हिलती रहती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि चुंबक को पीटा जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? मैंने आपको बताया है कि चुंबक को पीटने से उसके चुंबकत्व में कमी आती है, तो चुंबकत्व उसकी घटती है। ऑप्शन सही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, उसकी चुंबकीयता घटती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेशमा एक लोहे की सुई को चुंबकित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाएगी? उसको गर्म करेगी। मैंने आपको बताया है कि गर्म करने से किसी भी पदार्थ की चुंबकत्व में कमी आती है। कंपास में रखेगी, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बार बार चुंबक से एक ही दिशा में रगड़ने से, देखिए किसी भी चुंबकीय पदार्थ को जब आप बार बार एक चुंबक से एक ही दिशा में रगड़ते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो लोहे की सुई जो है, अगर उसको किसी चुंबक से बार बार एक ही दिशा में रगड़ा जाए तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, पानी में डुबोना। तो पानी में डुबोने से लोहे की सुई में सिर्फ जंग लग सकता है, चुंबकीय गुण उसमें नहीं आएंगे। तो ऑप्शन डी भी गलत है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गत्ते की टोकरी में रखी लोहे की गेंद को बिना छुए बाहर लाना है तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हाथ का, रबर रॉड का, चुंबक का, या धागा का? तो लोहा जो है चूंकि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, तो हम चुंबक के माध्यम से लोहे की गेंद को बिना छुए बाहर ला सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वलय चुंबक को स्थिर मेज पर रखा गया है और दूसरा वलय चुंबक ऊपर रखा गया है लेकिन वह नीचे नहीं गिरता, इसका क्या कारण है? आकर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, या ऊष्मीय बल? तो देखेंगे चुंबकीय बल के कारण, मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल के नीचे एक वलय चुंबक है, इसके ऊपर एक वलय चुंबक है। तो इन दोनों के बीच में जो चुंबकीय बल काम करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल इस नीचे वाले वलय पे लग रहा है या उसके ऊपर वाले, दोनों पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने का काम करता है चुंबकीय बल, जो कि इन दोनों वलय चुंबकों के बीच में लग रहा है। तो इस वजह से ये जो चुंबक है वो नीचे नहीं गिरता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंपास की सुई को निर्देश से हटाने के लिए निम्न में से क्या पास में लाना होगा? रबर बॉल, लोहे की कील, लकड़ी की छड़ी, या कपड़े की रस्सी? तो मैंने आपको बताया कि कपास की जो माफ कीजिए कंपास की जो सुई होती है, उसको अगर उसके साथ छेड़छाड़ करना है तो आप लोहे की कील को या किसी भी चुंबकीय पदार्थ को उसके पास लाइए, तो फिर उसमें हमें विचलन देखने को मिलता है। तो लोहे की कील आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि किसी चुंबक को कंपास के पास लाने से सुई विपरीत दिशा में झुक जाती है तो कौन सा ध्रुव पास लाया गया होगा? अब इसको समझते हैं। ये रहा कंपास, इसके अंदर ये रहा सुई। सुई का हमेशा जो, मान लीजिए ये लाल हमने कर दिया तो ये नॉर्थ पोल है। तो अगर हम किसी चुंबक के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लाते हैं तो फिर इनके बीच में एक प्रतिकर्षण या विकर्षण बल काम करेगा, और इस चुंबक के साउथ पोल की तरफ ये जो ऐसे मूव करके फिर ये जो इसकी नई स्थिति हो जाएगी इस तरीके से, आप देखिए, और इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। तो किसी भी चुंबक को कंपास के पास लाने से अगर सुई विपरीत दिशा में झुक जाती है, ये सुई ऐसे घूम गई है, तो इसकी कौन सा ध्रुव पास लाया गया होगा? हम नॉर्थ पोल लेके आए थे, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव।
तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस एमसीक्यू डिस्कशन में इतने सारे सवालों को हमने किया, 24 सवाल हमने किए और इन 24 सवालों को करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल आता है तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को देखा है, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छे एंथुजियाज़्म के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है ना। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा एप्रिसिएशन ज़रूर दिखाएं और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस एमसीक्यू डिस्कशन का जो आंसर की है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके थ्रू आप इन सारे एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करके भी अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो ये सेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। बहुत ही जल्दी आपको चैप्टर नंबर 5 के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।